शांति। गुड मॉर्निंग। 13 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे संपूर्ण और संपन्न भव। बच्चे संपूर्ण और संपन्न भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। आपने आते ही कहा, मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। आज मीठे बच्चे में बाबा ने 4-5 पॉइंट बता दिए। 5, अगर ये 5 पॉइंट मैं आत्मा धारण कर लूं तो मेरा बेड़ा पार है। मैं सतयुग में 21 जन्म तक खूब बाबा के साथ नहीं रहूंगी, लेकिन जो इस समय ये 5 पॉइंट मैंने अपनी जिंदगी में धारण किए तो मैं 21 जन्म तक सुख भोगूंगी अच्छे से। बाबा ने कहा, तुम आपस में भाई भाई हो। बाबा आते संगम पर क्या कहता है? बच्चे तुम सब आत्माएं हो और आत्मा एक परमात्मा की संतान हो, उस नाते से तुम आत्मा आत्मा भाई भाई हो। और हम आत्माओं का ही आपस में स्नेह रहना चाहिए। जितना हम एक दूसरे को आत्मा देखेंगे ना तो उतना ज्यादा स्नेह आएगा। जब हम देहभान में आते हैं ना तो हमारा स्नेह कम होता है। तो जितना हो सके अपने को भी आत्मा देखना है और दूसरों को भी। तो हमें क्या करना है? बाबा कहते हैं तुम्हें रूहानी स्नेह में रहना है। तो सदा हम सबको आत्मा देखते रहें, और जब आत्मा आत्मा देखेंगे हम आत्मा आत्मा भाई भाई, और हमारा आपस में रूहानी स्नेह रहेगा। और फिर बाबा ने कहा, खुद भी सुखदाई बनना है। अब सुखदाई कैसे बनेंगे? जितना मैं आत्मा बाबा की याद में रहूंगी, बाबा की श्रीमत पर चलूंगी, उतना मैं सुखदाई बनूंगी। और जब मैं सुखदाई हूं तो सबको सुख ही दूंगी। मेरे पास खजाना होगा ना सुख का, तो मैं सुख ही बांटूंगी। तो मैं आत्मा अपने को आत्मा समझ पूरी पूरी श्रीमत पर चल अपने को सुखदाई बनाऊंगी। और फिर मैं दूसरों को भी सुख बांटूंगी, सदा सुख ही दूंगी। क्योंकि मैं हूं कौन? मैं सुखदाता की बच्ची हूं, मास्टर सुखदाता हूं। तो मैं मास्टर सुखदाता सबको सुख ही सुख दूंगी। और फिर बाबा ने कहा, गुणग्राही बनना है। मुझे किसी के भी अवगुण नहीं देखने। मुझे होली हंस बन के सिर्फ मोती चुनने हैं। जितने मैं मोती चुनूंगी उतने मेरे अंदर भी फिर मोती ही होंगे, अर्थात गुण ही होंगे। तो मुझे सब आत्माओं के गुणों को चुनना है। बाबा कहता है ना, मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। तो मुझे सबके गुण ही गुण देखने हैं और मुझे गुण ही चुनने हैं। गुण चोर बनना है। बाबा कहता है ना, चोर भी बनना तो किसका? गुण चोर बनना। अवगुण चोर नहीं बनना, गुण चोर बनना है। तो मैं आत्मा अब अपने को चेक करूं कि ये 5 चीजें मेरे पास है। मैं भाई भाई
बनकर रहता हूं, रूहानी स्नेह से रहता हूं, खुद भी सुखदाई बनता हूं, दूसरों को सुख देता हूं और सबके गुणों को मैं अपने अंदर धारण करता हूं। फिर बाबा ने आज प्रश्न पूछा। बाबा ने प्रश्न में पूछा, आप में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? अब रूहानी प्यार ना होने का कारण तो वही ऊपर वाली 5 बातें। अगर ये 5 बातें मेरे में नहीं है तो मेरा इसका मतलब रूहानी प्यार नहीं है। अगर मुझे रूहानी प्यार करना सबसे, और रूहानी प्यार कैसे होगा, तो ऊपर मीठे बच्चे वाली बातें अपने अंदर धारण करनी है। क्योंकि रूहानी प्यार कब नहीं होता? जब हम देह भान में होते हैं, और देह अभिमान के कारण ही ना हम एक दूसरों की कमियों को देखते हैं, और जब एक दूसरों की कमियों को देखते हैं ना, तभी तो रूहानी प्यार नहीं रहता। और जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं कि मैं हूं ही आत्मा, और आत्मा बन के सामने वाली को भी आत्मा देखती हूं। अब जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे, और जितना आत्म अभिमानी बनेंगे ना, तो हमारे अंदर से जो कमियां है ना निकलती जाएंगी, और उन कमियों को निकालने का फुरना भी रहेगा कि बाबा साहब, बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा मेरे अंदर ये कमी है, अब आप मेरी मदद करो। तो बाबा बहुत मदद करता है। बस एक कदम मुझे उठाना है, दृढ़ संकल्प का, कि मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ बाबा आज से मेरे अंदर ये कमी नहीं रहेगी। वो दृढ़ संकल्प जो मैंने किया, उसकी फिर बाबा मदद करता है। बाबा बार बार मुरली में कहता है कि बच्चे बस तुम दृढ़ संकल्प करो। संडे की मुरली में भी यही था कि दृढ़ संकल्प करेंगे। जब मैं आत्मा दृढ़ संकल्प करके कोई भी एक संकल्प करूंगी कि मेरे अंदर ये कमी है बाबा, आज के बाद ये कमी नहीं रहनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैं पुरुषार्थ भी करूंगी और बाबा की भी पूरी मदद मिलेगी। तो जब हमारे अंदर से खामियां निकलती जाएंगी, ये फुरना रहेगा कि मुझे कमियां निकालनी है, तो फिर मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा कि मुझे अब सतो प्रधान बनना ही है। और जितना मैं आत्मा मीठा सुखदाई बनती जाऊंगी, उतना दूसरों से मेरा प्यार बढ़ता रहेगा, रूहानी प्यार बढ़ता जाएगा। बस बाबा एक ही बात कहते हैं और एक ही श्रीमत देते हैं कि बच्चे किसी के अवगुण नहीं देखने, और मुझ आत्मा को किसी के अवगुण नहीं देखने। बाबा ने कहा ना गुणग्राही बनना है, तो गुण चोर बनना है, अवगुणों की चोरी नहीं करनी। बाबा ने कहा गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य भी रखना है, खुद भी गुणवान बनना है और दूसरी आत्माओं को भी यही लक्ष्य देना है कि बच्चे अब तुम्हें भी है आत्माओं, अब तुम्हें भी गुण चुनने हैं। और सबसे जास्ती गुण बाबा ने आज एक बताया है, और वो क्या था? सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। अब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए और ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता बने। बाबा मुरलियों में बार बार कहता है कि याद शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के गुणों को अपने अंदर धारण करना है। जितना मैं बाबा के गुणों को धारण करूंगी, क्योंकि बाबा से ही गुण ग्रहण करते रहना सदा, और सब बातों को छोड़ देना है। तो बाबा ने कहा जब और सब बातों को छोड़ देंगे और बाबा से ही गुण ग्रहण करते जाएंगे, तो प्यार से रह सकेंगे। आज बाबा ने बता दिया कि प्यार से कैसे रह सकेंगे। देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में नहीं आना है, सुखदाई बनना है। तो आज तो बस यही अपने अंदर धारण कर लेना। सारा आज का होमवर्क यही, मीठे बच्चे और प्रश्न उत्तर, इसको अपने अंदर अच्छी तरह से घोट के पी जाना है। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग के बारे में बात बता रहे हैं बाबा कि तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे।
सतयुग में कोई वहां पे मतभेद भी नहीं था, हम किसी की निंदा आदि भी नहीं करते थे वहां। और अभी कुछ ना कुछ है। सतयुग में हमारे अंदर सारे गुण थे, लेकिन बाबा ने कहा अभी कुछ ना कुछ है। तो बाबा ने कहा अब जो कुछ ना कुछ है ना उसको भूल जाना है। बस हमें क्या याद रखना है, हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है। बस हमारे अंदर यही एक ओना लगा रहना चाहिए कि बस मुझे एक बाबा को याद करना है, कि हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं। बाकी फलाना ऐसे इसने ये बोला, इन सब बातों को भूल जाना। अब कोई और बात याद नहीं रखनी सिवाय एक बाबा की श्रीमत की। फिर बाबा ने कहा अगर देवता बनना है ना तो ये पढ़ाई पढ़नी है बच्चों को। पढ़ाई 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 और श्रीमत पर चलना है। बस जितना हो सके सारा दिन मैं अपने आप को चेक करूं कि जो भी मैं कर्म कर रही हूं वो श्रीमत पर है। बीच बीच में कर्म करते हुए अपने को आत्मा समझ परम धाम में उड़ जाना है और परम धाम में शिव बाबा को टच करना है। जैसे ही मैं आत्मा शिव बाबा को टच करूंगी मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी और बैटरी चार्ज होके फिर मैं आत्मा नीचे आऊंगी, फिर मैं कर्म करूंगी तो जो बैटरी चार्ज की है तो उसकी याद भी रहेगी। किसने बैटरी चार्ज करी है? मुझ आत्मा की, मेरे शिव बाबा ने। तो मैं आत्मा बाबा की याद में रहकर हर कर्म करती रहूंगी। बस सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है? मामेकम याद करो, दैवी गुण धारण करो। बस आज तो बाबा बार बार कह रहे हैं कि भाई भाई समझ एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत सहज है, बैज पर भी समझा सकते हो, क्योंकि ये बेहद का बाप है ना। और इससे क्या मिलता है? हमें वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए, क्योंकि बाबा ही आकर इस समय स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो मैं आत्मा शिव बाबा के साथ मिलकर श्रीमत पर चलकर बाबा की मदद कर रही हूं स्वर्ग बनाने में। मुझे भी स्वर्ग बनाने में बाबा की मदद करनी है। और वो मदद क्या है? बस मुझे श्रीमत पर चलते जाना। जितना मैं श्रीमत पर चलूंगी यही बाबा की मदद है। फिर आज बाबा ने खुद कहा है, बाबा खुद कहते हैं हम चलते चलते, कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही तो फॉलो करना है। मैं भी बहुत खुशी से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते एक बाबा की याद में रहूं। जब वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम जैसे ही बैठेंगे तुरंत हमारा बुद्धि का योग बाबा से लगेगा, क्योंकि सारा दिन बाबा है ना बुद्धि में। फिर टाइम नहीं लगेगा कि मैं बैठती हूं तो मेरा योग नहीं लगता या मुझे परम धाम में पहुंचने में टाइम लगता है, सूक्ष्म वतन में मेरी बुद्धि इधर उधर भटकती है। वो कब भटकती है? जब हम सारा दिन तो कहीं और ना और बुद्धि चलती है। तब हम हर कर्म करते हुए बाबा को साथ ले लें। सवेरे से ही अमृत वेले पूरे घर में बाबा का चक्कर लगाएं। बाबा को अमृत वेले से ही अपने साथ पकड़ ले। और रात को सोना भी क्या है? बाबा की गोद में। तो फिर उतना हम बाबा की याद में रहेंगे। फिर याद में बाबा ने कहा कितना भी पैदल चलोगे कभी थकोगे भी नहीं। और बाबा ने कहा जितना याद करेंगे ना उतना चमक आती जाएगी। जितना कई आत्माओं को देखते हैं ना जो योगी आत्माएं हैं, उनके चमक बढ़ती है, चेहरे पर नैनों में चमक बढ़ती है। बाबा ने कहा खुशी में तीर्थों पर भी कितना दौड़ दौड़ के ऊपर जाते हैं, जय माता की जय माता दी करते जाओ और पहाड़ ऊपर चढ़ जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते जाते हैं, खुशी होती है उनको। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी खुशी में चलते फिरते बाबा को याद करना। हमने कहा वो तो जो चलते हैं वो भक्ति मार के धक्के हैं, हमें तो बाबा कोई धक्के भी नहीं खिलाता।
हमने कहा वो जो भक्ति मार्ग का वो भी खेल है रात दिन का, और भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। और हम अब कहाँ हैं? अब हम दिन में हैं। और जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया उस ज्ञान के हिसाब से मैं आत्मा सारा दिन बाबा की याद में रहती हूं। बस एक बाबा से ऐसा लव रखना है। कैसा? बस जो एक बाप से सदा चटके रहे बुद्धि में। दुनिया में भी जब किसी की सगाई हो जाती है, किसी से प्यार हो जाता है ना, हर कर्म करते हुए भी उसकी याद रहती है बुद्धि में। ऐसे ही मैं आत्मा सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते एक बाबा के साथ चटके रहूं। बस करना क्या है? बाबा की महिमा करनी है रात दिन। दादी गुलजार को एक बहन ने कहा मेरा योग नहीं लगता, तो वो दादी ने क्या कहा, जाओ बाबा के सामने बैठो और बाबा की महिमा करो, जितनी देर कर सकते हो। जितनी बाबा की महिमा करी तो उसके बाद उन्होंने कहा पता ही नहीं चला 1 घंटा 2 घंटे हो गए और मेरा योग लग गया। बस खुशी में हमें सदा गदगद होना है, सदा खुश रहना है। कैसी भी परिस्थिति हो बस खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। और हमें एक बाबा की याद में ही रहना है, क्योंकि याद से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। और बाबा ने आज कहा कभी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर अजप्पा जाप चलता रहे बस। क्योंकि हमें बाबा के समान मीठा भी बनना है। मीठा बनने में बहुत 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 आनंद आता है। जितना मैं आत्मा मीठा बोलूंगी, मीठा बन के सबसे बात करूंगी, उतना मुझे भी रेस्पॉन्स मीठा बन के ही वो देंगे। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा संपूर्ण और संपन्न भव। बाबा ने कहा पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। अब संपूर्ण पवित्र, क्योंकि हम जो ब्राह्मण बने ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। ब्रह्मा कुमारियों में सबसे पहला खान पान और पवित्रता, हर चीज में पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति, जो संपूर्ण ब्राह्मण है। तभी तो यहां जो ये नियम है इसकी वजह से कितनी आत्माएं पीछे हो जाती हैं। तो ये जो पवित्रता का फाउंडेशन है ना, अगर ये मजबूत है तो हमें संपूर्ण सुख और शांति की अनुभूति होती रहेगी। जितनी मैं आत्मा पवित्र बनूंगी ना, उतना मैं सुखी भी रहूंगी और खुश भी रहूंगी और शांति भी। क्योंकि दादी जान की क्या कहती थी, सुख शांति की जननी है पवित्रता। तो मैं आत्मा जितना पवित्र रहूंगी उतना मैं सुख और शांति से भरपूर रहूंगी। बाबा ने कहा यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है ना, अगर अतीन्द्रिय सुख भी नहीं है, कम नजर आता है, और स्वीट साइलेंस में भी हम जो है ना कम अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पवित्रता का जो फाउंडेशन है ना वो कमजोर है। तो इस फाउंडेशन को सदा मजबूत बनाना, क्योंकि बिल्डिंग किस पे टिकी है? नींव पे। अगर नींव ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग ज्यादा टाइम नहीं टिकेगी। अगर नींव मजबूत है तो विदेशों में तो कितनी 150 मंजिल तक बिल्डिंग चली और ऐसे बनी हुई है बहुत मजबूत। क्यों? उसकी नींव मजबूत है। तो ऐसे ही मेरी नींव कितनी पवित्रता की मजबूत है। जितनी मेरी नींव पवित्रता की मजबूत होगी ना, उतना मैं सुख और शांति की अनुभूति करता रहूंगा, अतीन्द्रिय सुख में रहूंगा। बाबा ने कहा ये जो व्रत धारण करना ना कम बात नहीं है। कौन सी? कि मैं पवित्र रहूंगी, ये व्रत धारण करना कोई कम बात नहीं है। बाबा ने कहा आज जो बाप दादा क्या कर रहे हैं, जो पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्मा है ना, उनको दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, आज बाबा मुझे दिल से दुआएं दे रहे हैं और मुबारक दे रहे हो। बाबा ने कहा इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए क्या करना है?
व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाना और परिवर्तन करना है। किस किस को फुल स्टॉप लगाना है? ना तो व्यर्थ सोचना है, ना व्यर्थ देखना है, ना व्यर्थ बोलना है। इसको फुल स्टॉप लगाना है। और जब ये फुल स्टॉप लगाकर हम परिवर्तन होते जाएंगे तो मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सारा दिन अगर शिव बाबा से प्यार है तो उसके प्यार में खोए रहेंगे, तो इसका मतलब एक के प्यार में खोए हुए, यही एकांतवासी बनना है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व मेरा आत्मा आत्मा भाई भाई है। और अब हम सब फरिश्ते वापिस सूक्ष्म वतन में बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं, वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। और मैं फरिश्ता बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूं। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सब आत्माओं का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।